हम ना छोटे छोटे चीज़ें उठा लेते हैं. जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ शिव के बारे में कि वो भांग पीते हैं, तो हम भी वीड कर सकते हैं. हाँ. है ना. और तांडव कॉस्मिक डांस है, बट किसी को पता नहीं है ना. उसको लोग गुस्से से, एंगर से, वेंजेंस से रिलेट कर लेते हैं. अगर शिव ने भांग पी है तो उन्होंने पूरा विष धारण किया हुआ है अपने कंठ में, है ना. नीलकंठ बोलते हैं उनको. विष धारण करने का मतलब मालूम है क्या है भाई? विष धारण करने का मतलब है कि उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाया हुआ है, कि अगर वो विष नहीं धारण करते तो आज सब सर्वनाश हो जाता. अब यहाँ तो आजकल किसी की बात भी नहीं सुनी जाती. विष धारण करना तो बहुत बड़ी बात हो गई है. आज आपको कोई कुछ बोल दे, आपके दिन क्या महीनों खराब चले जाते हैं. वी कांट टेक इट. हम ले ही नहीं पाते किसी का. तो शिव हमें ये बोल रहे हैं कि पहले ना ये देखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ. वाई ऑफ लाइफ को पहले सॉर्ट करो, उसके बाद करना तुम्हें जो करना. उसके बाद भांग पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है. पर पहले इस विष को ग्रहण करना सीखो मेरी तरह. इतना संयम लेकर आओ, इतनी सहनशीलता लेकर आओ अपने अंदर. उसके बाद करो जो करना है. और मज़े की बात यह है जब ये सब आ जाता है ना, फिर मन ही नहीं करता. हाँ, मतलब आजकल एक फैड बन गया है शिव का, ट्रांस म्यूजिक लगा के ट्रेंडिंग है शिव. शिव. शिव के पोस्ट डालना, टैटूज कराना, या फिर ट्रांस म्यूजिक लगा के पार्टीज करना. क्या वैसे शिव को पाया जा सकता है? मैं कह रही हूँ वैसे भी पालो. पाओ तो सही, वो भी कर लो, मतलब सब कुछ कर लो. तो शिव के लिए गलत क्या है? शिव के लिए गलत वो है जो एक दूसरे की हानि करे. पशुपतिनाथ, पशुओं की हानि, सृष्टि की हानि. वो कई बार उन्होंने बोला है, किसी ना किसी प्रसंग में आपको सुनने में आ जाएगा कि सृष्टि को कभी मत तंग करो. पशुओं को, जीव जंतुओं को, पेड़ों को, पौधों को, ये कभी मत तंग करो. कैलाश में कभी मूवी में देखा होगा ना, कितना सुंदर है कैलाश. एंड एवरीथिंग वहाँ पे ना को एग्जिस्टेंस है सबकी. सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं. इसीलिए मैं बोलती हूँ कैलाश एक जगह नहीं है, कैलाश एक स्थिति है. उसको फिजिकल स्थिति मत मानो कि कैलाश पर चढ़ेंगे. फिर कुछ रील्स में हमें बताया जाता है वहाँ एलियंस हैं, वहाँ पे ये है वो है, तो बड़ी स्पूकी सी फीलिंग आती है हमें. मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं जो लोग कैलाश पे जाने की कोशिश करते हैं उनके नाखून जल्दी बढ़ रहे हैं, एज नहीं कर रहे हैं. एंड आई जेन्युइनली वांट मैम कि आप इस बार जो मेरे जैसे लोग हैं या मुझसे यंग जो लोग हैं जो जानना चाहते हैं, शिव को समझना चाहते हैं, उनका ना एक्सेस ये पॉडकास्ट बन चुके हैं जहाँ पे बेसिकली मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सच बताया जा रहा है, डराया जा रहा है या ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है. आई वांट यू टू टेल देम कि व्हाट इज एक्चुअल कैलाश, या क्यों नहीं जा पाते हैं वहाँ लोग, क्या है वहाँ. सबसे पहले तो ना शार्दुल, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो डजंट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट. देखो जो भी है, अगर मैं बोल रही हूँ कि इन्हीं का है सब कुछ, तो सब कुछ इन्हीं का है ना जो क्रिएटेड है. जो मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम भी शिव हो. मैं बोल रही हूँ, मैं भी शिव हूँ. ये भी शिव हैं जो देख रहे हैं, सब शिव हैं. सब में शिव है, यही करवा रहे हैं हमसे सब कुछ. नाउ कम्स अ पॉइंट दैट कैलाश फिजिकली अगर हम देखें वो क्या है, वहाँ चढ़ने में ये होता है, दिखता है कुछ, नाखून बढ़ जाते हैं, एजिंग हो जाती है. ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप अपने अंदर कैलाश की स्थिति क्रिएट करोगे. ओके, नाउ लेट मी डू दिस टेस्ट ऑन यू. वट एवर यू लिसन टू नाउ, डजंट इट डिपेंड ऑन कि तुम्हारी अभी स्थिति क्या है? बिल्कुल बिल्कुल. तुम परेशान होगे तो मेरे कंटेंट को किसी और तरह समझोगे. सच बात है. अगर तुम सरेंडर्ड होगे, पूर्ण समर्पण में हो शिव को, तो तुम्हें लगेगा कि वाओ, आज ना कुछ तो अंदर बदला है मेरे. हाँ, है ना. ये सब हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है. दैट इज वाई सबसे पहले शिव आपकी स्थिति पर काम करते हैं. कैलाश अपने अंदर बनाओ. अगर मैं पूछूं कैसे? सबसे पहले एक्सेप्ट. शिव को देखो कैसे बैठे होते हैं वो कैलाश पे. ही इज सिटिंग ऑन अ स्टोन, है ना, पत्थर जैसे. यानी जब हम साधना करवाते हैं तो आपको एक ऐसी स्थिति में लाते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ बार बार, शरीर स्थिर और मन शांत. बिकम लाइक अ रॉक. नथिंग शुड बी एबल टू मूव यू. कोई भी परिस्थिति आए तुम्हें हिला ही ना पाए. वो हैं शिव. उनकी आंखें देखो, 1/4 खुली होती हैं, बाकी बंद. कौन से भगवान हैं जो ऐसे बैठते हैं? विष्णु की सारी आंखें खुली होती हैं एकदम, है ना. जगन्नाथ भगवान को देखिए आप, एकदम आंखें बड़ी बड़ी.
क्योंकि वो तो पालन करते हैं ना, तो जो पालता है वो तो आंखें खुली रखेगा ना, अलर्ट रहेगा हमेशा। शिव ये संदेश देते हैं कि देखो, एक ऐसी स्थिति में रहो जहां आसक्ति भी है और वैराग्य भी है, इन्वॉल्व भी हो जाओ लेकिन अंतर्ध्यान भी रहो। तो शिव की 1/3 आंखें खुली रहती हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं कि देखो मैं सिर्फ इतना एंगेज हो रहा हूँ बाहर, बाकी सब अंदर। इतने सवाल है ना मेरे आज, मुझे एकदम वो एक्साइटेड बच्चे की तरह लग रहा है कि मतलब मुझे कोई एक ऐसी किताब मिल गई है जिसमें सारे रहस्य हैं और आज ही हो जाएंगे। वो थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं एंड आई एम लविंग इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एक सवाल है मैम, मैंने ऐसा सुना है और ऐसे बहुत सारे लोग भी बोलते हैं जो शिव को मानते हैं कि आप शिव से जो मांगोगे वो देते हैं। जब आप मुझे जो कॉन्सेप्ट बता रही हो, जो मुझे समझ में आ रहा है कि शिव देने और लेने के बियॉन्ड है। तो हम जैसे जो ग्रीडी लोग होते हैं कि जो मांगते हैं, पैसा मांगते हैं शिव से, एग्जाम मांगते हैं, रिलेशनशिप रिजल्ट्स में मांगते हैं, रिलेशनशिप में मांगते हैं, हाउ मच ऑफ जो हमारा ये रेल्म है जहाँ पे हम लोग मटेरियल चीज़ों में हैं, हम शिव से मांग सकते हैं? इज इट ओके? बिल्कुल, बच्चा तो अपने पिता से मांगता ही है ना। तो जब तक आप बच्चे हो, बच्चे यानी दिमाग आपका बच्चा है, यू कुड बी 30, 35, 40, बट दिमाग से आप बच्चे हो तो मांगते रहो। अब जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है कि अरे मेरे पिताजी तो शिव हैं और ये तो पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकते हैं, तो इनसे मांगूं क्या, बस इनके पास बैठ जाता हूँ। इमेजिन अ सिनेरियो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं पिता के, ठीक है। एक बच्चा है रोज जाके पापा को बोल रहा, पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे वो दिला दो, अब ये देकर, ही इज अ फादर, वो कर देंगे। दूसरा बच्चा है वो कुछ नहीं मांग रहा, वो बस जाके पिता के पास बैठ जाता है, बोलता है डैड यू ओके, डैड आपने कुछ खाया, डैड आप ठीक हो, तबीयत ठीक है डैड। पिता क्या करेंगे ऐसे बच्चे के साथ? उसको भर भर के देने लगेंगे, क्योंकि पिता को भी समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो मेरा बच्चा है ना, इसमें कोई विकार ही नहीं है। करेंगे वो दोनों के लिए, लेकिन जो प्यारा बच्चा होगा वो कौन सा होगा? हमने कभी शिव के साथ या परमात्मा के साथ ये संबंध नहीं बनाया। अब तुम संबंध बोला ना मैंने, रिश्ते और संबंध में भी फर्क होता है। कैसे? रिश्ते होते हैं ये भौतिक रिश्ते जो हमें दुख देते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, दोस्त यार, धोखा। रिश्तों में धोखे, रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस, रिश्तों में सब कुछ। संबंध में केवल प्रेम। कृष्ण और सुदामा का संबंध था, भक्त और भगवान का संबंध होना चाहिए, रिश्ता नहीं होना चाहिए। विच इज बियॉन्ड ना, यही तो बोल रही हूँ, शिव बियॉन्ड है। तो आपको क्या जो सोर्स है उसको क्या, आपको छोटी छोटी चीजें, आपने मांग लिया 1 लाख रुपए, उनकी क्षमता इज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ जीरोज ही तो लगाने हैं, एक के आगे जीरोज ही तो लगाने हैं। आप क्यों लिमिट कर रहे हो? इसको कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट। एग्जैक्टली ये हम ज़रूर बात करना चाह रहे थे, क्योंकि 2 चीज़ें इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं चाहूँगा कि जो यूथ है उन्हें ज़रूर पता चले। बिकॉज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इट, आपने एक मनी ब्लूप्रिंट की जब बात करी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दूसरा द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू टोल्ड मी इज दैट हम लोग कई बार स्पिरिचुअलिटी का मतलब, या भगवान, किसी भी भगवान की पूजा निकालने का मतलब कि आप त्याग दो सब कुछ। When you talk to me about money blueprint, it is literally about actually gaining abundance. Of course. So, ये क्या है, कैसे होता है और कोई कैसे अप्लाई कर सकता है? मनी इज इन दीज टाइम्स, आजकल ना पैसे को सिर्फ कैश देखा जाता है। शास्त्रों के हिसाब से अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो, वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है अबंडेंस इन एवरीथिंग, है ना। अब आज आपके पास पैसा है लेकिन रिश्ते नहीं है, फेरारी गाड़ी ले ली लेकिन उसमें बैठने वाला कोई नहीं है। मुझे क्यों तोड़ा? यू अंडरस्टैंड? यस। तो सबसे पहले तो मनी ब्लूप्रिंट में ना हमें यही मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों की नॉलेज इतनी लिमिटेड क्यों है, उनके सपने इतने लिमिटेड क्यों हैं, उनको समझ, क्योंकि कंडीशनिंग क्या है ना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जितनी चादर उतने पैर। कभी किसी ने बताया नहीं ना कि परमपिता शिव, उनसे क्या क्या ले सकते हैं हम और वो हमें क्यों देंगे। सी, यू आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शिव, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शिव। हम वो पात्र हैं, हमें पात्र बनाया गया है, हमें मीडियम बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं हम निमित्त हैं।
अब आपको शिव क्यों देंगे जरूरत से ज्यादा? मुझे शिव जरूरत से ज्यादा क्यों देंगे? इस पात्र में अनलिमिटेड सप्लाई कब आएगी? जब मैं क्वालिफाई करूंगी। इट्स लाइक एन एग्जाम। इट्स लाइक एन एग्जाम। एंड क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है शिव का? सिर्फ भाव, कि मेरा भाव कैसा है। कहीं मैं चीटिंग का भाव तो नहीं रखती हूँ, कहीं मैं खसोटने का भाव तो नहीं रखती हूँ, इससे भी खोस लो उससे भी खसोट लो, नहीं। मुझे जो काम दिया गया है मैं उसको बड़ी ईमानदारी से करती हूँ। ओके। या तो फिर इस पात्र में वो अनलिमिटेड सप्लाई बन के मेरे को सब कुछ देते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आई एम प्रॉबेबली यूजिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे ही आप पात्र हो, यू शुड डू द बेस्ट। एक डॉक्टर पात्र है, एक आर्किटेक्ट पात्र है, एक इंजीनियर पात्र है। एवरीबडी शुड नॉट बिकम अ सेंट। सब साधु बनेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक रास्ते पे भिखारी बनता है और एक अंबानी बनता है? ये मनी ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है? ये मनी ब्लूप्रिंट है जिसको लोग अक्सर भाग्य बोल देते हैं। अच्छा। हाँ, जन्मपत्री दिखा लो, एस्ट्रोलॉजी करवा लो, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट, इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम मनी ब्लूप्रिंट को यूज करें तो जो भाग्य है हम उसको भी आर्किटेक्ट करके चेंज कर सकते हैं? द वर्ड इज नॉट भाग्य, द वर्ड इज नियति। वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। हमारी डिक्शन इतनी लिमिटेड हो गई है ना शार्दुल आजकल, कि हम कुछ भी बोल देते हैं और हमें लगता है येस वी गॉट इट राइट। 35 years हो गए हैं मुझे। आई हैव बिन रिसर्चिंग, प्रैक्टिसिंग, टीचिंग to myself. I don't teach to others. Jyotish, which is again a huge knowledge and a huge shastra. और मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंची हूँ आज तक. People tell me your predictions are bang on, and you know possibly everything, like even the Bangladesh thing I predicted in January. Really? Yeah, if you go to my YouTube channel you see. अब क्या होगा? I am not going to talk about that. अच्छा ठीक है, मैं अनसेंसर्ड है, मैं तो पूछ लूंगा। Uncensored. तभी तो बोल रही हूँ I am not going to talk about that. और मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंची हूं कि ज्योतिष भी इज द लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी, नॉट द लॉ ऑफ प्रिडिक्शन.